गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग देवस्थानम में आपका स्वागत है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने वालों के कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके उपवास को करने का क्या विधान है? कृपा कर यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उसे मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय की बात है, श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरुश्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित में यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तथा क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में गुतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसके नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाई हुई थीं। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए जिससे पथितों को सुख शांति मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधर्म था तथा देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यसनों में ही उड़ाया करता था। मद्यपान तथा मांस भक्षण करना उसका नित्य कर्म था। जब अत्यधिक समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के पश्चात वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच बेच कर अपना जीवन यापन करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया तथा रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। किंतु एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने उसे वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया तब सिपाहियों ने उसका कोई लिहाज नहीं किया तथा राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए तथा अंत में उसे नगर से निष्कासित करने का आदेश दिया गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह वन में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। तदुपरांत बहेलिया बन गया तथा धनुष बाण से वन के निरीह जीवों को मार मार कर खाने एवं बेचने लगा। एक बार वह भूख एवं प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला तथा कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा।
इन दिनों वैशाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटों मात्र से ही इस पापी को कुछ सद्गति प्राप्त हुई। वह अधम ऋषि के समीप पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण तथा धन रहित उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए तथा अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण एवं पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य एक सहस्र गोदान के पुण्य के समान है। प्राणी को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से मनुष्य को न केवल सद्गति प्राप्त होती है, अपितु उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से पवित्र नहीं है। हर किसी ने अपने जीवन में कुछ न कुछ पाप अवश्य किए हैं, लेकिन हम इन पापों से छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे में मोहिनी एकादशी का दिन एक ऐसा पवित्र दिन है जो पापों से छुटकारा दिलाने में हम सबकी मदद करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखकर पूरी श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, जिससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिले, उनके सभी पापों से मुक्ति मिले और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति हो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पूरे श्रद्धा भाव से मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की एक अन्य कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मोहिनी को भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई होती थी कि कौन अमृत पिएगा। लड़ाई की बुरी स्थिति को देखते हुए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इस स्थिति को हल करने के लिए मदद मांगी। तभी देवताओं की चिंता सुनकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी स्वरूप ने सभी असुरों को अपनी ओर आकर्षित किया और उनका ध्यान अमृत से हटा दिया। जब असुर मोहिनी के प्रति लालायित थे, तब मोहिनी ने जाकर असुरों से वह अमृत ले लिया और देवताओं को सुपुर्द कर दिया। यह है मोहिनी एकादशी का महत्व और मोहिनी एकादशी मनाए जाने का कारण। कहा जाता है कि यह व्रत पुण्य व्रतों में से एक है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कष्टों से छुटकारा पाने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना करके इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद उनके व उनके परिवार के ऊपर सदैव बना रहता है। बोलिए लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण की जय। माँ लक्ष्मी देवी की जय।